ऑलराइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आज का यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और यार ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूं WBJ एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और WBJ एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम लोग जुगाड़ बुद्धि लगा सकते हैं, चीट कोड्स लगा सकते हैं, ट्रिक्स एंड चीट कोड्स हम लोग किस तरीके से क्वेश्चंस को जो है सॉल्व कर सकते हैं। काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है जब एग्जाम में आप एक्चुअल तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाते हो, तब जुगाड़ बुद्धि काम आता है। और काफी सारे स्टूडेंट्स जो है हर साल ट्रिक्स एंड चीट कोड से बहुत ज्यादा नंबर WBJ के अंदर में बूस्ट करते हैं। ठीक है, तो जल्द से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। सो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि WBJ 2024 का एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स का रजिस्ट्रेशन चालू हो चुका है। अर्ली बर्ड ऑफर हमारे पास में यहाँ पर चल रहा है जिसके अंदर में आपको 2023 का कोर्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। ठीक है, 999 के अंदर में आपको जो है कोर्स अभी अवेलेबल है, बाद में इसकी प्राइस जो है वो बढ़ जाएगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको अपने नंबर बूस्ट करने हैं 2023 के अंदर में, हमने देखा बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ट्रिक्स एंड चीट कोड से अच्छे रैंक लेकर के आए हैं और वो अच्छे अच्छे कॉलेजेस के अंदर में जाने वाले हैं। अब 2024 के अंदर में आप अगर एग्जाम दे रहे हो और अच्छे रैंक आपको लाने हैं और अच्छे कॉलेजेस के अंदर में आपको जो है एडमिशन चाहिए, तो आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स बहुत ज्यादा इससे हेल्प कर सकता है। अगर आपका स्कोर मान लो 20, 30, 40 इस रेंज में आने का एक्सपेक्टेड है, आप वहां से बढ़ा करके 70, 80, 90 इस रेंज में लेकर के जा सकते हो और अंडर 1 के रैंक, अंडर 2 के रैंक जो है आप सिक्योर कर सकते हो। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर के आपको पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करना है। उसके बाद में आपको जो है डिजिटली कोर्स जो है वो सेंड कर दिया जाएगा और सारी चीजें आपको जो है मिल जाएंगी। ठीक है, आपको अगर कोई क्वेरी हो तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करके हमारी टीम को डायरेक्टली आप व्हाट्सएप पे रीच आउट कर सकते हो और अपने क्वेरीज को पूछने के बाद में भी आप कोर्स में एनरोल कर सकते हो। लेकिन एनरोल जरूर से कर लेना क्योंकि ये ऑफर जो है बार बार नहीं आएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। ओके, तो देखो यार, यहाँ पे मैंने आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिया है WBJ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये सारे क्वेश्चंस यार 2017 में आए हुए क्वेश्चंस है। ठीक है, आप लोगों को PYQs के अंदर में दिख जाएंगे। इसके अंदर में यार मैं आपको दिखाने वाला हूँ किस तरीके से WBJ के अंदर में चीट कोड्स लगता है। ठीक है, मैं आपको सच बता रहा हूँ, WBJ के अंदर में इसी साल है ना, अगर आप 200 में से 50 नंबर लाए हो, ठीक है, 200 में से 50 नंबर लाए हो तो आपकी रैंक जो है 7-8 हज़ार के अंदर जो है बन गई है। ठीक है, तो WBJ में कंपटीशन बहुत कम हो गया है और हमारे WBJ के ट्रिक्स एंड चीट कोड्स बैच से बहुत सारे बच्चों ने अच्छा रिजल्ट किया है, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट किया है। मैक्सिमम बच्चे आकर के हमको बताए हैं कि सर जो एक्सपेक्ट किया था उससे बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है। ठीक है, तो क्या होता है WBJ के अंदर में अगर आप 20-30 नंबर लाते हो, ठीक है, तो जो आपकी रैंक बनेगी वर्सेस अगर आपने नंबर बढ़ा लिए ट्रिक्स एंड चीट कोड से, अगर आप 60-70 नंबर तक पहुंच गए तो आप आराम से जो है 3000 के अंदर रैंक जो है एक्सपेक्ट कर सकते हो। और अगर आपकी मार्क्स जो है वो 60-70 के आसपास आने के एक्सपेक्टेड है, आप अगर 15 नंबर और बढ़ा लो, ठीक है, तो आप अंडर 1000 भी रैंक जो है वहां पर लेकर के आ सकते हो। तो WBJ में कंपटीशन बहुत कम हो गया है, ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इसीलिए यार इस बार जल्दी लॉन्च कर दी है WBJ का ट्रिक्स एंड चीट कोड, जिसके बारे में मैंने आपको इंट्रो के अंदर में पहले बताया। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। स्ट्रक्चर्ड कोर्स होता है और अर्ली बर्ड ऑफर हमारे पास में जो है 999 का, उसके अंदर में आप एनरोल कर सकते हो। 2023 का कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। आपको मॉक टेस्ट भी जो है WBJ के पहले फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। तो काफी ज्यादा हेल्प होने वाला है बच्चों को इस कोर्स से, आप लोग एनरोल कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब जो बच्चे पहली बार आए हैं यार, जिनको नहीं पता ट्रिक्स एंड चीट कोड्स कैसे क्या होता है, उनके लिए यार यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, किस तरीके से क्या सारी चीजें होती है। ठीक है, सो ये हमारा क्या है, फ्री प्लेलिस्ट चलता है YouTube के अंदर में। इसमें प्री सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं। कोर्स के अंदर में स्ट्रक्चर्ड वे में ऑन स्पॉट एग्जाम टाइम सिनेरियो में कैसे ट्रिक्स लगाना है, पूरा माइंडसेट डेवलपमेंट आपका जो है कोर्स के अंदर में होता है, इसलिए कोर्स आपका बेनिफिशियल है। यहाँ पर देखो, इस क्वेश्चन को देखो, फर्स्ट क्वेश्चन को देखो। मान लो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना आता हो, ठीक है, तो आप कर लोगे सॉल्व। लेकिन अगर सॉल्व करना नहीं आता हो तो आप क्या करोगे, क्वेश्चन को छोड़ दोगे। मेरा ये कहना है कि आप क्वेश्चन को छोड़ो मत। आप देखो क्या जुगाड़ लग सकता है। जैसे कि एक सर्कल दिया है, मान लो एक सर्कल है, उसके अंदर में हमको बोल रहा है कॉर्ड है जो कि 90 डिग्री सबटेंड करता है सेंटर पे, तो ऑब्वियस सी बात है ऐसा होगा, है ना, इस टाइप का होगा, 90 डिग्री सबटेंड करता होगा। अब ऐसे बहुत सारे कॉर्ड्स हो सकते हैं, राइट, तो उन सारे कॉर्ड्स का जो मिड पॉइंट्स है उनका लोकस चाहिए, तो वो जो लोकस है वो ऐसा आएगा, इस रीजन में आएगा, है ना। ऑब्वियस सी बात है ऐसे बहुत सारे कॉर्ड्स हो सकते हैं ना, ऐसे कॉर्ड्स बहुत सारे हो सकते हैं पूरे सर्कल में। उन सबका जो मिड पॉइंट आएगा, जैसे कि मान लो ये भी एक कॉर्ड हो गया तो उसका मिड पॉइंट यहाँ हो गया, ठीक है, फिर मान लो कोई कॉर्ड यहाँ हो जाएगा, उसका मिड पॉइंट यहाँ, तो उन सबका जो मिड पॉइंट है वो भी तो एक सर्कल ही बनेगा। ठीक है, सो आंसर तो सर्कल आएगा, और जो सर्कल आएगा आंसर, उसका जो रेडियस है वो इस वाले रेडियस से कम होगा। तो आप अगर ऑप्शंस में देखो तो इसका जो रेडियस है, पहले तो सेंटर देख लो, सेंटर तो सेम ही रहेगा। बाहर वाला जो सर्कल था और अंदर वाला जो कॉर्ड को मिलाकर के, मिड पॉइंट को मिलाकर के जो सर्कल बना है, सेंटर तो सेम ही रहेगा।
तो इसका सेंटर अगर हमारे पास में देखो यहां पर क्या है 2x माइनस 2y फॉर्मेट का है, तो यहां पर भी 2x माइनस 2y फॉर्मेट का दो ऑप्शन है। पहला दोनों ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। पहला दोनों ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहां पर एलिमिनेट हो जाएगा। क्या आपको बात समझ में आई? क्योंकि इन दोनों का सेंटर ही मैच नहीं कर रहा क्वेश्चन से, है ना। एक बड़ा सर्कल है, उसके अंदर में एक छोटा सर्कल बनेगा, डायग्राम से समझ आया, तो सेंटर सेम होगा, तो पहला दोनों ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। इसको कहते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन। क्या कहते हैं? ऑप्शन एलिमिनेशन। अब अगर आप इन दोनों में से तुक्का मारना चाहो मार लो। अगर आपको थोड़ा सा स्पेसिफिकली रेडियस को चेक करना है तो आप फील कर सकते हो। जैसे कि मान लो ये हमारे पास में आर है, ये आर है, और ये हमारे पास में क्या है, कॉर्ड है, जो कि गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, 90 डिग्री एंगल बना रहा है सेंटर के साथ में। तो ये जो होगा ये भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। आपको ये पता है ना कि ये जो सर्कल है वो यहां से ऐसे गोल घूमेगा, तो ये रेडियस आप निकाल लो अंदर वाले सर्कल का। वो कैसे निकालोगे आप? ये एंगल कितना है, 45 डिग्री, तो r cos 45 डिग्री इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अंदर वाला सर्कल। समझ रहे हो? ये जो ट्राइंगल है यहाँ पे, आप इस ट्राइंगल को देखो खाली, ठीक है। ये r है, ये x है, x आपको निकालना, और ये 45 डिग्री है, क्योंकि टोटल 90 डिग्री था तो आधा 45 हो गया। तो r का कंपोनेंट ले लो x के तरफ में, r cos 45 इक्वल टू x, मतलब कि x इज इक्वल्स टू r अपॉन √2, ठीक है। तो बड़े वाले रेडियस का वैल्यू कितना है, यहां से आप सॉल्व करो तो रूट ओवर ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस ऑफ -2 प्लस 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा रेडियस। तो छोटे वाले का रेडियस कितना हो जाएगा, 2 अपॉन √2, मतलब कि √2 आ जाएगा। तो छोटे वाले का रेडियस √2 चाहिए, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि सी ऑप्शन में जो रेडियस है वो है √2। डी ऑप्शन में जो रेडियस है वो है √3, ठीक है। तो ये आपका डी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। क्या आपको बात समझ में आ रही है? इसको कहते हैं जुगाड़ तरीका क्वेश्चन को सॉल्व करने का। एक्चुअल तरीका ना अपना के अगर आप जुगाड़ से करो तो भी आपका आंसर आ सकता है बहुत सारे क्वेश्चंस में, और बहुत सारे क्वेश्चंस WBJ में आप जुगाड़ से कर सकते हो और अपने नंबर को बढ़ा सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है। WBJ में बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे चैनल को फॉलो करते हैं, आप लोग भी फॉलो करो, बहुत आपको जो है सीखने को मिलेगा, बहुत आपका जो है नंबर बूस्ट होगा, ठीक है। अगर आप रेगुलर फॉलो करोगे ना, जो आपको 15-20 नंबर का बूस्ट मिलेगा ना इस चैनल से, वो आपकी जिंदगी बना देगा, ठीक है। अब जैसे इस क्वेश्चन को देखो, बहुत सारे बच्चे इसको सॉल्व करने लगेंगे। मेरे से जो बच्चे ट्रिक्स एंड चीट कोड सीखे होंगे वो क्या करेंगे, पहले वैल्यू पुट करके देखेंगे। प्लेन जो है वो इससे पास करता है, तो पॉइंट को पुट करके देखो ना। तो आप पहले ऑप्शन में अगर पुट करते हो तो y के जगह आएगा 2, z के जगह आएगा -3, तो हो जाएगा माइनस ऑफ -3 प्लस 1। क्या ये इक्वल टू 0 हो रहा है? बिल्कुल नहीं। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, एलिमिनेट। भाई अगर ये सेटिस्फाई करेगा तब ना उससे पास करेगा, बाकी चीजें भी चेक करेंगे अगर जरूरत पड़ेगा तो, जरूरत ही नहीं पड़ेगा तो नहीं चेक करेंगे। ऑप्शन बी में पुट करके देखो इसको, y के जगह 2 डालो, z के जगह -3, तो माइनस ऑफ -3 हो जाएगा, फिर -1। तो ये भी क्या हो गया, नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये 5 - 1 आ गया ना, ठीक है। यहाँ पे 5 + 1 आ गया था, ये भी क्या हो गया हमारे पास में, एलिमिनेट हो गया। अब आप यहाँ पर देखो ऑप्शन सी के अंदर में y के जगह 2 डालो, z के जगह आप -3 डालो, ठीक है ना, और -1, तो ये भी आपका सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन डी में पुट करो, y के जगह आप 2 डालो, z के जगह -3 डालो और +1, ये देखो सेटिस्फाई हो गया। सिर्फ एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, बाकी तीनों जो है पहला पॉइंट को ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो पहला 3 तो आंसर हो ही नहीं सकता। ऑप्शन डी हमारे पास में यहाँ पर आंसर होगा, ठीक है। मान लो 3 ऑप्शन एलिमिनेट नहीं होता, 2 ही एलिमिनेट होता, तो हम दूसरा चीज को चेक करते, है ना, दूसरा कंडीशन चेक करते कि इससे भी सेटिस्फाई कर रहा है। बेसिकली क्या, एक प्लेन है, एक प्लेन 2 पॉइंट से पास कर रहा है, इससे और इससे, तो वो उसके प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई तो करेगा ना यार। हम वही चेक कर रहे हैं कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। जब सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो पास ही नहीं कर रहा, पास ही नहीं कर रहा तो आंसर हो ही नहीं सकता। ये क्या है, जुगाड़ बुद्धि है। इससे क्या आप 100% श्योर भी हो जाते हो कि आपका आंसर सही है। आप यहाँ पे 100% श्योर हो कि आपका आंसर सी है, यहाँ आप 100% श्योर हो कि आपका आंसर डी। आपको घर आके आंसर की भी चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये मैजिक होता है ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का। और कई बार क्या होता है, आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं पता होता, लेकिन आपको तुक्का मारना होता है, तो तुक्का भी आप ऐसे मारो कि चांसेस हाई हो आपके सही होने के। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखो, ये तीनों क्वेश्चन 2017 में आए हुए क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप देखो, आप वैल्यू पुट कर करके चेक करो। जैसे कि आप अगर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे ना, आप एक एक वैल्यू पुट करो। जैसे 1/√2 को मैं बोल सकता हूँ 1/1.4, 1/1.4 मतलब 10/14, मतलब कि ये हो जाएगा हमारे पास में 14/7 अप्रॉक्स, 0.7 हो जाएगा अप्रॉक्स, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा अप्रोक्सीमेटली 0.7 प्लस माइनस में। मैं सिर्फ प्लस वाला कंसिडर करके देखता हूं, ठीक है। और ये वाला हो गया मेरा 1.4√2, ये वाला हो गया मेरा 0.5, ये वाला हो गया 2, ठीक है। अभी एग्जाम में क्या बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं होता, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा टाइम होता, जे एडवांस का क्वेश्चन होता, तो मैं प्लस माइनस दोनों पुट करके देखता, लेकिन मैं सिर्फ प्लस वाला पुट करके देखूंगा, क्योंकि अननेसेसरी बहुत ज्यादा टाइम भी आपको नहीं लगाना है, ठीक है, क्योंकि और भी क्वेश्चंस होते हैं। तो आप एक एक करके पुट करके देखो। ऑप्शन ए में अगर आप x के जगह पे आप 0.7 पुट करते हो तो क्या होता है, तो ये होता है आपका tan इनवर्स
0.7 माइनस 1 कितना हो जाएगा, -0.3 डिवाइडेड बाई 0.7 माइनस 2 माइनस 1.3, ठीक है। और ये हो जाएगा प्लस tan इनवर्स 0.7 प्लस 1 मतलब कि 1.7 डिवाइडेड बाई 2.7 हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस माइनस कट जाएगा तो ये आ जाएगा 3/13, ठीक है। 3/13 आ जाएगा, 3/13 मतलब 1/4 के आसपास, ठीक है ना। तो क्या ये दोनों ऐड होके π/4 हो सकता है? हाँ हो सकता है, मे बी, है ना। देख के फील आ रहा है ना, इसकी कुछ वैल्यू होगी, इसकी कुछ वैल्यू होगी, ठीक है ना। क्योंकि देखो मैं आपको tan का भी चार्ट यहां पे बता देता हूं। tan इनवर्स 0 होता है 0, ठीक है। tan इनवर्स आपका जो है 30 डिग्री कब आता है, 1/√3 पे आता है। फिर tan इनवर्स आपका 1 आता है 45 डिग्री पे। तो ये जो वैल्यू है 1 से छोटा है, ये जो वैल्यू है 1 से छोटा है, दोनों एड अप होके π/4 हो सकता है ना, ठीक है ना। क्योंकि दोनों की एंगल कुछ आएगी 20, 22, 25, 30 डिग्री जो भी आएगी, एड अप होके π/4 होने की पॉसिबिलिटी हम उतना डिटेल में चेक नहीं कर सकते, ध्यान से समझो। ऑप्शन बी को अगर आप देखो 1.4 अगर आप पुट करते हो इसमें, तो आप यहां पे डालोगे tan इनवर्स 1.4 डालोगे तो आपका आएगा ऊपर 0.4 और नीचे आएगा आपका -0.6, ठीक है, 1.4 डालने पे। प्लस यहां पर आएगा आपका tan इनवर्स 1.4 डालोगे तो यहां पर आएगा आपका 2.4 और नीचे आएगा आपका 3.4। तो ये जो वैल्यू है ये क्या है, 1 से छोटी है, ठीक है, tan इनवर्स में। तो इसकी जो एंगल आएगी वो आएगी 1 से कम, हो सकता है कुछ 25-30 डिग्री के आसपास कुछ आए, ठीक है। लेकिन ये जो है ये नेगेटिव में है, ठीक है ना, ये नेगेटिव में आएगा। ये भी वैल्यू 1 से छोटा है लेकिन नेगेटिव में है, तो ये भी हो सकता है कुछ -25-30 डिग्री के आसपास कुछ आए। तो दोनों एड अप करके 45 डिग्री आने की पॉसिबिलिटी मुझे नहीं लग रही, क्योंकि ये नेगेटिव में कुछ वैल्यू देगा, ये पॉजिटिव में कुछ वैल्यू देगा। प्लस माइनस है, सिंपल चीज है। मान लो इसकी वैल्यू है +3, इसकी वैल्यू है -3 या -2, ये एड अप होके आपको 4.5 नहीं दे सकता ना, समझ रहे हो, एक फील करा रहा हूं मैं आपको। तो ये क्या हो गया, हमारा ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। ये भाई नेक्स्ट लेवल चीज है, ये सब आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये सब आपको इसी चैनल पे देखने को मिलेगा। ऑप्शन सी आप देखो, ठीक है, 0.5 पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, tan इनवर्स 0.5 डालोगे तो ऊपर आएगा आपका -0.5 और नीचे आएगा आपका -1.5, मतलब कि ये 1/3 आ गया एक तरीके से, ठीक है। और प्लस करोगे आप tan इनवर्स, यहां पर आएगा आपका 0.5 मतलब कि 1.5 डिवाइडेड बाई 2.5, तो एक तरीके से आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया 3/5 आ गया, ठीक है। तो ये आ गया 1/3, ये आ गया 3/5, दोनों एड अप होके 45 डिग्री हो सकता है क्या, मे बी हो सकता है, क्योंकि ये भी 1 से छोटा है tan इनवर्स, तो इसकी वैल्यू कुछ आएगी 20-25 डिग्री कुछ भी आए। ये 1/3 है, इसकी वैल्यू भी कुछ आएगी 10-15 डिग्री, दोनों एड अप होके π/4 हो सकता है, हो सकता है, एग्जैक्ट नहीं पता बट हो सकता है, चांसेस है। अब आप लास्ट ऑप्शन डी को चेक कर लो। ऑप्शन डी में अगर आप पुट करोगे 2 डालोगे तो आपका आएगा क्या, tan इनवर्स 2 डालोगे तो आपका आएगा, ये तो आएगा इन्फिनिटी आ जाएगा आपका, समझ रहे हो। ये नीचे 0 आ गया, अनडिफाइंड हो गया, tan इनवर्स इन्फिनिटी, तो ये 90 डिग्री हो गया पहले ही, इसकी वैल्यू 90 डिग्री हो गई, तो इसकी एडअप करके π/4 तो कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका एलिमिनेट हो गया, क्योंकि इतने से की वैल्यू आपकी जो है 90 डिग्री आ गई, क्योंकि इन्फिनिटी tan 90 इन्फिनिटी होता है, ठीक है ना। 2 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए, बचे 2 में आप क्या कर सकते हो, तुक्का लगा सकते हो। तो कहने का मतलब है अभी हम और भी इसके अंदर में घुस सकते हैं। अभी हमने प्लस वाला चेक किया, माइनस वाला पुट करके चेक कर सकते हैं, आप चाहो तो कर लेना, उससे भी शायद कुछ पता चल जाए, बट दैट इज नॉट वर्थ माई टाइम नाउ, क्योंकि वो फिर ज्यादा हो जाएगा। तो आपको पता भी होना चाहिए कि आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहां पर आप 2 ऑप्शन में तुक्का लगाओ, सही होने पे +1, माइनस होने पे -0.25, लेकिन जो चांसेस है वो आपके 50-50% चांसेस है। तो आपने अपने चांसेस को बढ़ा लिया, आपने रिस्क मैनेजमेंट को ओवरटेक कर लिया। ये बहुत जरूरी है कि आपके रिस्क और रिटर्न्स को आप समझो। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, जितना आप रिस्क ले रहे हो, ठीक है, रिटर्न क्या उससे ज्यादा है, अगर सही हुआ तो तब आप रिस्क लो। 50-50 चांसेस है, सही होने के 50% प्रोबेबिलिटी है, लेकिन आउटपुट जो है वो 4 गुना है। तो ऐसे केसेस में आप रिस्क ले सकते हो। इसका करेक्ट आंसर शायद से ए है, ठीक है, शायद से इसका करेक्ट आंसर जो है ए है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें अगर आपको और अच्छे से सीखनी है, माइंडसेट डेवलप करना है, स्क्रैच से सीखना है, ठीक है, A to Z अगर आपको कॉन्फिडेंट फील करके जाना है और आपको बाकी फैसिलिटीज का फायदा उठाना है, तो एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स लॉन्च हो चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। 2024 के लिए अर्ली रजिस्ट्रेशन वाले बच्चों को 2023 का कोर्स जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जल्दी ऑफर एंड होने वाला है, तो जाकर के आप लोग एनरोल कर सकते हो। चलो बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और ट्रिक्स एंड चीट कोड्स पसंद आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म को मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।